आज ये पता चल गया कि आलोक मौर्य अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य का ये चैट मीडिया और सोशल मीडिया में क्यों रखा था। आखिर आलोक के पास कौन वो मजबूरी थी जिसके कारण उसे अपनी पत्नी का निजी चैट लोगों के बीच में पब्लिक करना पड़ा। कोर्ट का एक फैसला आया है, फैसले में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरीके से शर्मनाक कृत्य करेगी, कोई सोचा नहीं था। पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता होता है, जन्मों जन्म तक साथ निभाने का कसम खाते हैं। पत्नी अपना सब कुछ छोड़कर, घर परिवार छोड़कर अपने पति के पास आती है, रहती है पूरी जीवन भर। वहीं दूसरी तरफ पति अपना सब कुछ, अपनी पूरी कमाई अपनी पत्नी के ऊपर न्यौछावर कर देता है और एक परिवार बसाता है, एक संस्कार देता है अपने आने वाली पीढ़ी को। लेकिन यदि हमारे समाज में इस तरीके से होता रहेगा तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे। खैर, हम आप सभी के बीच में एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं। आज के समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक घटना प्रकाशित हुई है, जिसमें कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास का सजा दिया है और साथ में पत्नी को 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और पत्नी के प्रेमी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना 2021 की है। एक पत्नी जिसका नाम मंजू देवी था और पति जिसका नाम शिव कुमार था। दोनों की शादी होती है और शादी के बाद दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसका नाम शेर बहादुर है। शेर बहादुर और मंजू का दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है। शादी के बाद दोनों के बीच में बातचीत होती है और पत्नी और प्रेमी का मिलना जुलना भी होता है। जब इस बात की भनक पति शिव कुमार को लगती है तो शिव कुमार अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, पूरा समझाने का प्रयास करता है। उसे कहता है कि ये गलत है, तुम गलत रास्ते पे हो, तुम हमें चीट कर रही हो, समझाता है। हर वो संभव प्रयास करता है अपनी पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी अपना रास्ता नहीं बदलती। वो अपने प्रेमी को नहीं छोड़ना चाहती। पति रोज समझाता था और समझाने के इस बीच में दोनों के बीच में वाद विवाद होता था, लड़ाई झगड़ा होता था और रोज कलेश हो जाता था। कलेश से पत्नी तंग आ गई थी। पत्नी ये सब बात अपने प्रेमी को बताती है। प्रेमी शेर बहादुर और पत्नी मंजू दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि पति को रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि पति के गले में रस्सी से दबाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए और उसको नदी के किनारे फेंक दिया जाए। इस तरीके का प्लान उसका प्रेमी यानी मंजू और उसका प्रेमी शेर बहादुर दोनों मिलकर बनाते हैं। उसके बाद बनाने के बाद इस घटना को वो अंजाम दे देते हैं। जो पति था शिव कुमार, उसके गले में रस्सी लगाकर उसकी जीवन लीला ये दोनों लोग मिलकर समाप्त कर देते हैं। समाप्त करने के बाद उसे नदी के किनारे ले जाकर फेंक देते हैं। उसके बाद शिव कुमार का जो भाई था इस पूरे मामले को पुलिस एफआईआर करता है। पुलिस इस मामले पर विवेचना करती है। विवेचना के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। उसके बाद दोनों पत्नी और उसका प्रेमी दोनों को जेल हो जाता है। जेल होने के बाद जब ये मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जज साहब ये फैसला सुनाते हैं कि पत्नी जो शर्मनाक हरकत की है वो कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं, साथ में दोनों के ऊपर जुर्माना भी लगा देते हैं। अब इस मामले को देखने के बाद, कोर्ट का ये मामला सुनने के बाद कोर्ट कहीं ना कहीं इस तरीके से दोषी पाया है। तो इस मामले को देखने के बाद अब उन लोगों की सहानुभूति, उन तमाम लोगों की सहानुभूति आलोक मौर्य के साथ हो गई। जो लोग आलोक मौर्य के ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर आलोक की क्या वो मजबूरी थी, जो लोग आलोक को बिना जाने समझे गलत मान रहे थे, अब वो लोग कहीं ना कहीं आलोक के साथ सिंपैथी में जाते हैं। क्योंकि तमाम लोग ये सवाल कर रहे थे कि जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये प्रकरण सामने आया था तो लोग, बुद्धिजीवी वर्ग ये सवाल कर रहा था हमारा कि आलोक जो अपनी पत्नी के साथ 13 साल से संबंध में रहता है, आखिर वो अपनी पत्नी के निजी बातों को, निजता का हनन करता है, निजी बातों को मीडिया और सोशल मीडिया में रख देता है। तो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे। खैर, ये सब देखने के बाद जिन लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा था कि आलोक आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, आलोक अपनी पत्नी का निजी चैट क्यों वायरल किया, क्यों मीडिया और सोशल मीडिया में रखा, अब बहुत से लोगों को शायद उनका जवाब मिल गया होगा। तमाम लोग इस बात से सहमत हैं, कहीं ना कहीं सिंपैथी लोगों की जा रही है। लोग इस बात से सहानुभूति रख रहे हैं कि आलोक की जान तब आज बची है क्योंकि वो अपनी बात मीडिया और सोशल मीडिया में रखा है, अपनी बात गुहार लगाया है। नहीं तो पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य और तथाकथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे दोनों मिलकर इसे रास्ते से हटा देते। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप क्या सोचते हैं?
आपको क्या लगता है कि आलोक मौर्य अपनी पत्नी की ये निजी बात मीडिया और सोशल मीडिया पर रखकर सही किया है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।